बच्चों गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज फिर से हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं रॉयल्टी अकाउंट के बारे में। तो बच्चों आज रॉयल्टी अकाउंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बच्चों आज हम लोग रॉयल्टी अकाउंट में पढ़ेंगे मिनिमम रेंट के डेफिनेशन के बारे में, शॉर्ट वर्किंग के डेफिनेशन के बारे में, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड के डेफिनेशन के बारे में। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने मिनिमम रेंट के कॉन्सेप्ट को समझा था, शॉर्ट वर्किंग के कॉन्सेप्ट को समझा था और साथ ही साथ शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड के कॉन्सेप्ट को समझा था। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग उसके डेफिनेशन को और उसके मीनिंग को देखने वाले हैं। देखिए बच्चों मिनिमम रेंट का मतलब क्या होता है? तो कहता है कि मिनिमम रेंट इज अ टाइप्स ऑफ गारंटी। मिनिमम रेंट क्या है? एक प्रकार का आपका गारंटी है जो किसके द्वारा दिया जाता है? जो लीजी के द्वारा दिया जाता है। किसे दिया जाता है? लैंडलॉर्ड को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? लैंडलॉर्ड को दिया जाता है या लेसर को दिया जाता है। तो बच्चों हमने बताया थे कि मिनिमम रेंट एक प्रकार का गारंटी है जो लीजी के द्वारा किसको दिया जाता है? लैंडलॉर्ड को दिया जाता है। किस सिचुएशन में दिया जाता है? जब लीजी क्या करता है? जब लीजी अपने आउटपुट में कमी लाता है, जब लीजी अपने प्रोडक्शन में कमी लाता है या लीजी जब अपने सेल को कम करता है, तो उस सिचुएशन में लैंडलॉर्ड क्या वसूल करता है? मिनिमम रेंट वसूल करता है। तो मिनिमम रेंट का मतलब क्या हुआ? मिनिमम रेंट का मतलब हुआ कि मिनिमम रेंट एक प्रकार का गारंटी है जो लीजी के द्वारा लैंडलॉर्ड को तब पे किया जाता है जब लीजी ने अपने प्रोडक्शन में कमी किया, सेल में कमी किया, आउटपुट में कमी किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेसर ऑलवेज रिसीव क्या करेगा? मिनिमम रेंट रिसीव करेगा। लेसर ऑलवेज क्या रिसीव करेगा? मिनिमम रेंट रिसीव करेगा। कब? जब लीजी के द्वारा प्रोडक्शन में क्या कर दी जाती है? कमी कर दी जाती है। तो ये था बच्चों आपका मिनिमम रेंट। अब बच्चों हम लोग देखेंगे किसके बारे में? शॉर्ट वर्किंग के बारे में। तो शॉर्ट वर्किंग के तो डेफिनेशन सबसे आसान है। शॉर्ट वर्किंग का क्या है? The differences of minimum rent and actual royalty is known as short working। यानी मिनिमम रेंट और रॉयल्टी के बीच के जो भी अंतर होंगे उसी अंतर को हम लोग क्या कहते थे? शॉर्ट वर्किंग कहते थे। तो वही अंतर हमारा क्या कहलाता है? शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। अब जो थर्ड है हमारा रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग होता क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने थोड़ी सी बातें करी थी। आज हम लोग इसके बारे में थोड़ी डीपली जाने का काम करेंगे कि रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग होता क्या है। इसे शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों समझने का काम कीजिएगा। एक्चुअल में जब लीजी को शॉर्ट वर्किंग होते हैं, जब लीजी को क्या होते हैं? शॉर्ट वर्किंग होते हैं, तो लैंडलॉर्ड क्या कहता है कि हम आपको फ्यूचर में यानी आने वाले समय में इस शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करने का राइट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? देखा जाए तो बच्चों अगर शॉर्ट वर्किंग देखा जाए तो ये लीजी के लिए क्या है? लॉस है। ये लॉस कब होगा? ये लॉस तब माना जाएगा जब आपके पास कोई राइट नहीं होंगे, यानी आपने कम काम किया और मिनिमम रेंट आपको ज्यादा देने पड़ गए और उस सिचुएशन में आपके पास कोई राइट नहीं है। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड आपको फ्यूचर में इसे एडजस्ट करने का राइट देता है तो क्या वो अभी लॉस माना जाएगा? नहीं बच्चों, वो अभी लॉस नहीं माना जाएगा। तो लैंडलॉर्ड के द्वारा जो शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करने का राइट आपको फ्यूचर में दिया जाता है, लैंडलॉर्ड के द्वारा शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करने का राइट जो आपको फ्यूचर में दिया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, या उसी को हम लोग कहते हैं रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो इसकी मीनिंग को देखते हैं। जनरली द रॉयल्टी एग्रीमेंट contains a provision for carrying forward of short working
जनरली रॉयल्टी एग्रीमेंट में क्या रहता है, एक प्रोविजन रहता है। क्या प्रोविजन रहता है कि आप अपने शॉर्ट वर्किंग को फ्यूचर में क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आगे की ओर ले जाते हो। क्यों ले जाओगे, विद अ व्यू टू एडजस्ट इन द फ्यूचर, यानी कि जब आप अपने शॉर्ट वर्किंग को फ्यूचर में एडजस्ट करने के लिए इसे कैरी फॉरवर्ड करते हो, जो आपके रॉयल्टी एग्रीमेंट में प्रोविजन के तौर पर दिए रहते हैं। In the subsequent years, such short working is adjusted against the surplus of royalty, यानी कि जब आपके पास फ्यूचर में किसी भी प्रकार का कोई भी सरप्लस आएगा, यानी मिनिमम रेंट से जब आप रॉयल्टी, यानी मिनिमम रेंट से जब आप रॉयल्टी अधिक पे करते हो, उस सिचुएशन में आपको मिनिमम रेंट से जो भी अधिक आपको रॉयल्टी होते हुए चले जाएंगे, मिनिमम रेट से जो भी आपके क्या होते हुए चले जाएंगे, रॉयल्टी अधिक होते हुए चले जाएंगे, तो उस सरप्लस से आपको शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करने का राइट दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, लैंडलॉर्ड के द्वारा दिया जाता है। तो जब सरप्लस से आप अपने रॉयल्टी के सरप्लस से जब आप अपने फ्यूचर में शॉर्ट वर्किंग को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, इसी एडजस्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड या रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। बातें बच्चों समझ में आया कि शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड होता क्या है। शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड एक प्रकार के रॉयल्टी एग्रीमेंट में आपको ये राइट देता है कि अगर आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार का कोई भी शॉर्ट वर्किंग होता है, तो लैंडलॉर्ड आपको इस शॉर्ट वर्किंग को अपने रॉयल्टी से एडजस्ट करने का मौका, अपॉर्चुनिटी देगा, राइट देगा। तो जो एडजस्ट करने का राइट आपके पास तब तक रहता है जब तक वो एग्रीमेंट के अंतर्गत कहा गया है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ये राइट आपके पास दो प्रकार के हो सकते हैं, एक को कहा जाता है फिक्स राइट, एक को कहा जाता है फ्लोटिंग राइट। एक को कौन सा राइट कहा जाता है, फिक्स राइट, एक को कौन सा राइट कहा जाता है, फ्लोटिंग राइट। फिक्स राइट क्या होता है, फिक्स राइट क्या होता है, तो कहता है कि जब लीजी रिक्रूट करने का राइट आपके सर्टेन पीरियड के अंतर्गत देते, विद इन द सर्टेन पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लीज, यानी लीज लेने के कुछ सालों के अंदर, लीज लेने के कुछ सालों के अंदर जब इसे आपको रिकूपमेंट करने का राइट दिया जाता है, तो ये कहलाता है फिक्स राइट। समझिएगा, when the leasee can recoup the short working within a certain period from the date of lease, यानी लीज लेने के कुछ सालों के अंदर, कुछ पीरियड के अंदर आपको जब रिक्रूटमेंट का राइट दिया जाता है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग फिक्स राइट करते हैं। एग्जांपल के रूप में समझिएगा कैसे, जैसे लिखा हुआ है शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड विद इन द, यहां पर कुछ भी ईयर हो सकता है, 2 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर ऑफ द लीज डेट, यानी लीज लेने के 2 सालों के अंदर, लीज लेने के 5 सालों के अंदर, लीज लेने के 4 सालों के अंदर अगर आपको रिक्रूटमेंट का राइट दिया जाता है, तो ये राइट ऑलवेज कौन सा राइट कहलाता है, फिक्स राइट कहलाता है। तब फ्लोटिंग राइट क्या होता है, कहता है when the leasee can recoup the short working of any year, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी साल का शॉर्ट वर्किंग, किसी भी साल का शॉर्ट वर्किंग अगर उसे आने वाले फॉलोइंग ईयर में आपको एडजस्ट करने का राइट दिया जाता है, आने वाले सालों में उसे एडजस्ट करने का राइट दिया जाता है, तब ये राइट आपका कौन सा राइट कहलाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग राइट। इसका मतलब क्या हुआ, एनी ईयर ऑफ दी शॉर्ट वर्किंग, ये नहीं कहा गया कि लीज लेने के किसी भी साल के अंतर्गत, मान लेते हैं कि लीज मैंने आज लिया लेकिन 2 साल के बाद मेरा शॉर्ट वर्किंग हुआ, तो ये कहलाएगा किसी भी साल के शॉर्ट वर्किंग। जब किसी भी साल के शॉर्ट वर्किंग को आपको आने वाले
नेक्स्ट ईयर या फॉलोइंग ईयर में आपको रिक्रूटमेंट करने का राइट दिया जाता है। क्या कहता है? एनी ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्रूट इन द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर। इसका मतलब कि अगर आने वाले वर्षों में अगर आपको ये राइट दिया गया है कि शॉर्ट वर्किंग जब भी होंगे तब उसे 1 साल के बाद, उसे 2 साल के बाद आप एडजस्ट कर सकते हो, तब ये राइट हमारा कौन सा राइट कहलाता है? तब ये राइट हमारा कहलाता है फ्लोटिंग राइट। तब ये हमारा कौन सा राइट कहलाता है? फ्लोटिंग राइट कहलाता है। तो बच्चों अब ये जो हमारे रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग है इसकी कुछ कंडीशन है, 1-2 कंडीशन है। उस 1-2 कंडीशन को हम लोग देखने का काम करते हैं ताकि आसानी से और भी इसके बारे में समझ में आ सके। क्लियर है बच्चों?